अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। आज फिर से कोई 6 से 7 गलीज़ किस्म की चीज़ें आपके साथ इसलिए शेयर करनी है कि एक तो हमारे पूरे मुल्क के अंदर आवे का आवा बिगड़ गया है। आपके सेलिब्रिटीज़ हों, आपके टिकटॉकर्स हों, आपके यूट्यूबर्स हों, आपके आम लोग हों, सब गंदगी की इंतहाओं तक पहुँच चुके हैं। जो इंतहा है ना, वो भी शर्म आती है, वो भी कहती है कि इंतहा ने भी इंतहा कर दिया है। सबसे पहले तो आपके मुल्क के जनाब एक मशहूर व मारूफ सिंगर हैं जिनको आप लेजेंडरी सिंगर कहते हैं, उनके वीडियोज़ लीक हो गए हैं और काबिल एतराज़ हालत में जो उनके वीडियोज़ लीक हुए हैं उनकी क्या हकीकत और सदाकत है उसके बारे में आपको बताना है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर फ्लड के साथ जिस तरह मेंढक बाहर निकल आए हैं, जानवर बाहर निकल आए हैं, वैसे ही गंदी और नंगी बाजियाँ सड़कों पे आजकल आपको बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रही हैं। और इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब ये सड़कों के ऊपर आपको खुलेआम नज़र आ रही हैं, अब आपको शॉपिंग मॉल्स के अंदर नज़र आ रही हैं और इनको जब तक लगाम नहीं डाली जाएगी आपके मुल्क का माहौल मज़ीद से मज़ीद गंदा होता जाएगा। ये तमाम तफसीलात और इसके अलावा आपने एक और ख़बर सुनी होगी जहाँ पर एक दुकानदार ने एक छोटी सी बच्ची को शटर गिरा के जो उसके साथ हरकतें की और फिर अहले मोहल्ला ने उसकी जो दुर्गत बनाई है वो भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। और इसी तरह की कुछ और चीज़ें हैं जो हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जनाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से पाकिस्तान के अंदर गंदगी जो है वो अपने उरूज पे पहुंची हुई है। पाकिस्तान के अंदर इतना गंदा माहौल हो जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक सीरीज़ चल निकलेगी कि मुझे आपको इस तरह की टॉपिक्स जो है वो कवर करने पड़ेंगे। मुझे कल कोई कमेंट सेक्शन में कुछ लोग कह रहे थे कि इतने गंदे टॉपिक्स तो क्या करूं मैं, ये हमारे पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर हो रहा है, क्या इस पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है? पिछले दिनों वो आपने सुना नहीं था, मारिया बी ने भी आवाज़ उठाई कि गंदी गंदी पार्टीज़ हो रही हैं, सड़कों के ऊपर निकल आए हैं। पहले तो गंद करने के लिए जनाब क्या करते थे कि छुप के कुछ करते थे। अब जब पाकिस्तान की सड़कों पे गंदगी इतनी हो गई है तो हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स का कोई फ़र्ज़ नहीं है कि हम मुआशरे में होने वाली गंदगी को हाईलाइट करके आपको बताएं। कुछ लोग कहते हैं, इसमें दो तरह की राय है। एक, कुछ लोग ये कहते हैं कि गंदगी को गंदगी रहना चाहिए और उसके बारे में ज़िक्र भी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर बात यह है कि वो हमारी सोसाइटी में इस कदर पैवस्त हो चुकी है कि उसके ऊपर अगर बात ना की जाए, उसे कंडेम ना किया जाए, उसे आप तक पहुंचाया ना जाए तो शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। जो इस वक्त अंकल्स और आंटीज़ हैं उनको पता भी नहीं होगा कि उनके बच्चे क्या करते फिर रहे हैं, या वो किस तरह के माहौल से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, या वो किस तरह का माहौल जो है वह देख रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि गंद जो है वो अब सड़कों के ऊपर आ गया है। ये एक बाजी साहब आपको नज़र आ रही होंगी येलो कलर के ड्रेस में, और आपको पता नहीं अब मेरा एडिटर किस तरह से ये दिखा रहा होगा क्योंकि बहुत सारे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं चाह के दिखा सकते। जनाब, पहले तो मैंने ये देखा, मुझे यकीन नहीं आया कि कोई पाकिस्तानी लड़की हो सकती है जो कि पाकिस्तान की सड़कों पे ये गंद कर सकती है। फिर उसके बाद आप इसके बैकग्राउंड में देखें तो आपको DHS सिटी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और अगर आप पीछे देखें बैकग्राउंड में गौर से इस चीज़ को जूम करके देखें तो पाकिस्तान के झंडे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद मुझे पता चला कि जनाब ये पाकिस्तान की किसी सड़क पे DHS सिटी के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। जहाँ तक मेरा आइडिया है शायद ये मुझे कराची का DHA लग रहा है, ये मुझे लाहौर का DHA नहीं लग रहा। अब आप ये अंदाज़ा करें कि अगर कराची में DHA की सड़कों पर लड़कियाँ इस तरह से नंगी होकर आएंगी, मतलब पीछे कोई कसर रह गई है। आपके मुल्क के टिकटॉकर्स क्या कर रहे हैं, आपके मुल्क के इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, मीडिया पर्सन्स क्या कर रहे हैं, एक्टर्स क्या कर रहे हैं। और बात पता क्या है कि पूरे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। कल का वीडियो अगर आपने मेरा नहीं देखा तो आप जाकर देखिए, जहाँ पर मैंने बाकायदा तौर पे वो क्लिप दिखाया है कि बाकायदा तौर पे गलाजत करते हुए गंदी हरकतें एक्सट्रीम वाली हरकतें जो हैं वो लाइव टिकटॉक के ऊपर बैठकर जो है वो की जा रही हैं, परफॉर्म करके दिखाई जा रही हैं सिर्फ चंद टकों की खातिर। लेकिन मैंने फिर भी कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान में कोई इतना गिर सकता है, कि वो इतनी जुर्रत कर सकता है, जहाँ कंदील बलोच जैसी लड़कियों के जो अंजाम हुए हैं वो आपके सामने ही हैं। और ऐसे में कुछ लड़कियाँ इतना गंद मचा रही हैं। अभी आप इनको छोड़िए, DHS सिटी की आप बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे इम्तियाज़ स्टोर पे गई हुई थी और वहाँ पे मैंने माजरत के साथ वो जो गाँव की लड़कियाँ नहीं होती जो नई नई शहरों में आई होती हैं, उस तरह की अजीबो गरीब सी, और जनाब वो पेट नंगे करके वहाँ पे फिर रही हैं, बेली बटन्स दिखा रही हैं, पूरे मॉल के अंदर वो घूम फिर रही हैं, उनको कोई शर्म नहीं है। और मुझे नहीं पता चल रहा कि हमारे मुआशरे में खाली महज आप DHA में रह रहे हैं, या आप कैंट में रह रहे हैं, या आप मॉडल टाउन में रह रहे हैं, या आप किसी पोश एरिया में रह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको इस बात की अथॉरिटी मिल गई है कि आपने नंगे होकर वहाँ पर घूमना है।
अच्छा, फिर उसके बाद जनाब मैं बात कर रही थी ना कि हमारे तो सेलिब्रिटीज़ भी फिर सब ये सब कुछ करते हैं। जब वो करते हैं तो दूसरे लोग इंस्पायर होकर कहते हैं कि उनको तो आपने सेलिब्रिटी बना दिया, उन पे तो आप पैसों की बरसात करते हैं, तो हम ये सब कुछ क्यों नहीं कर सकते। माज़रत के साथ ये आपको स्क्रीन के ऊपर 2 वीडियोज़ नज़र आएंगे जनाब, एक के बाद एक। हमारे पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ ये सिंगर हैं और लेजेंडरी सिंगर हैं, कोई छोटे मोटे सिंगर नहीं हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स करते हैं, इवन कि गवर्नमेंट के भी इवेंट्स होते हैं तो उसमें भी ये जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आए रोज़ शराब के नशे में धुत होकर इनके वीडियोज़ आ जाते हैं। तो आप जनाब ये देखें कि ये मोहतरम जो हैं, कुछ अर्सा पहले भी इनका एक वीडियो आया था जिसमें ये शराब के नशे में धुत होकर इन्होंने वीडियो बनाया। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि वीडियो उन्होंने ख़ुद नहीं बनाया, वो सिर्फ शराब के नशे में धुत थे। और वो जो शख्स है जिसने ये वीडियो पब्लिक किया, जो इनके साथ इस वीडियो के अंदर मौजूद है, उसने ना सिर्फ ये वीडियो बनाया बल्कि इसे सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। लोगों ने थू थू की, पता नहीं क्या क्या हुआ, उस पर पर्दा डाला गया। फिर आपको याद होगा कि इनका फिर उसके बाद एक और स्कैंडल आ गया। उसमें जनाब इन्होंने क्या किया था कि अपने एक मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया था और बाद में वो मुलाजिम जो है उसने ये बयान दिया था कि ये उसको नशा मज़ीद और लाने पे मजबूर कर रहे थे। और बाद में उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया था कि तुमने मेरी शराब की बोतल जो है वो चुराई है, और फिर उसको शदीद तरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर केस बन गया, पुलिस केस बन गया, इंतहाई बदनामी हुई और सब कुछ आपके सामने है। लेकिन क्या हम इन चीज़ों से कोई सबक सीखते हैं? उसके बाद उससे भी बड़ा स्कैंडल आ जाता है। अब फिर से एक वीडियो आ गया है जिसमें फिर से एक आदमी जो है वो शराब के नशे में धुत हालत में उनका वीडियो बना रहा है और सोशल मीडिया पे आके वायरल कर रहा है। या तो फिर आप ये देखें कि अगर सिंगिंग की बात की जाए तो इन जैसा कोई फ़नकार ही नहीं है, लेकिन अगर हरकतों की बात की जाए तो माज़रत के साथ मैं क्या अल्फाज बोलूँ, तो फिर वही कहेंगे ना कि पाकिस्तान के अंदर तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अच्छा जी, फिर वो जैसे आपने देखा कि आजकल पाकिस्तान के अंदर बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में जिस तरह कीड़े मकोड़े और मेंढक बाहर निकल आते हैं ना, उसी तरह की गंदगी इस वक्त सड़कों पे पाकिस्तान के ख़वातीन की सूरत में मौजूद है। और ये वो ख़वातीन है जो मादर पिदर आज़ाद है और जो कहती हैं कि हमें बस मौका मिले तो हम जो थोड़े से कपड़े भी पहन के घूम रहे हैं हम वो भी उतार दें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको DHS सिटी की बाजी दिखाई है, अब ये दूसरी बाजी आप देख लें। ये बाजी जो है इनके पीछे भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ताकि कोई ये ना कहे कि ये पाकिस्तान का नहीं है जी। अली स्विमिंग पूल है, पीछे लड़के खड़े हैं, वो लौंडे लपाड़े साइड पे। और ये बाजी जो है ये टिकटॉक बनाने की खातिर जिस तरह की सेड्यूसिंग हरकतें कर रही हैं, फिर ये तालाब में जनाब छलांग मारती हैं, फिर ये जल मछली बन बन के दिखाती हैं। फिर इस तरह की बाजियों को अल्लाह ताला माफ़ करे, तो बस अस्तगफिरुल्लाह, कोई घसीट के ले जाए, फिर इनके साथ कोई हबी नबी हो जाए, इनके साथ कुछ हो जाए, तो फिर ये वो वाली खातून नहीं थी जो आयशा अकरम, जिसने मीनार पाकिस्तान पे सारे मर्द हजरात को बुलाया था कि कल मैं उधर आ रही हूँ आना, और फिर जब उसके कपड़े फट गए तो फिर वो हवा की बेटी बन जाती है, फिर वो मजलूम बन जाती है, फिर वो औरत होने का फ़ायदा उठाती है, फिर वो कहती है कि जी पाकिस्तान में मेरे साथ तो ये ब्रुटैलिटी हो गई है। अच्छा, बात यह है कि अगर आपको इतनी ही गंदगी फैलानी है तो आपको क्या ज़रूरत है पाकिस्तान में ये सब कुछ करने की? आप थाईलैंड जाइए, बैंकॉक जाइए, वहाँ पे सड़कों के ऊपर, फुटपाथ्स के ऊपर नंगी बाजियाँ खड़ी हैं। आप भी जाके वहाँ पे डांस कीजिए, बार्स के अंदर आपको पैसा मिलेगा, जिस तरह के आप हैं वैसा ही मुल्क आप चूज़ कीजिए, वहाँ पे आप दफ़ा हो जाइए। पाकिस्तान का माहौल गंदा करने की क्या ज़रूरत है? अच्छा जी, फिर उसके बाद ये एक साहब हैं जो आपको रोते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका क्या मामला है कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो ऐसी कोई गंदी नेचर के हैं कि जब वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो वो वहाँ जाकर ये समझते हैं कि हम यहाँ पे आके मादर पिदर आज़ाद हो गए हैं। या तो वहाँ पे जाके गोरियों के वीडियोस बना के पब्लिक कर देते हैं, या फिर वहाँ पे छोटी छोटी जो बच्चियाँ होती हैं उन्हें लगता है कि शायद ये गोरियाँ हैं, ये बहुत एडवांस हैं और हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। उनको जाके हैरास करते हैं, फिर वहाँ पे पकड़े जाते हैं। आपको पता ही है एक कॉल के ऊपर वहाँ पे फिर जिस तरह पुलिस आती है। और अब ये बंदा जो है ये पकड़ा गया है, 14 साल बच्ची के साथ जो है वो गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसी वक्त पुलिस जब पहुंची तो फिर इसने रोना शुरू कर दिया, सिंपैथी गेन करने के लिए। कहने लगा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे ये निज़ाम है, मैं तो बचपन से समझता था कि गोरियाँ बड़ी गंदी होती हैं। इतनी गंदगी, इतनी गंदगी, इतनी गंदगी। एक 12 साल की बच्ची शॉप पे गई है, अभी 3 दिन पहले की खबर है, और शॉप पे वो जाती है, फूल नगर का ये इलाका है, वहाँ पे वो शॉपकीपर को एक बड़ा सा अंकल, बूढ़ा आदमी, उसे चीज़ लेने के लिए गई है और उसने जनाब क्या किया है, दुकान का शटर गिरा के उस बच्ची को अंदर ले जाके, पीछे गोदाम टाइप का जो इलाका होता है उधर जाके वो बच्ची के साथ गंदी हरकतें कर रहा था।
اہل علاقہ کو شک ہوا, انہوں نے فوری طور پہ آن دی اسپاٹ رنگے ہاتھوں اس انکل کو پکڑا اور آگے سے ہنس ہنس کے کہہ رہا ہے ہاں 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 چھڈو نا کچھ نہیں ہے. اور جوان لڑکے جو ہیں وہ اس انکل کے اوپر تھو تھو کر رہے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو انکل محترم ہے, انکل بھی مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, تو جناب اس کے خلاف باقاعدہ طور پہ پھر کارروائی کی گئی اور پھر FIR درج کی گئی, کیونکہ اہل محلہ نے پکڑ کے اس گندے آدمی کو جو ہے وہ چھوڑا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ گلی گلی محلے کی بات ہو رہی ہے. ہر جگہ پہ یہ گندگی چل رہی ہے, اور ایسے لوگوں کو CCD آج کل عزائے مخصوصہ سے جناب محروم کر رہی ہے نا, تو بہت اچھا کر رہی ہے. ان کا یہی حشر نشر ہونا چاہیے. اور یہ گندگی جو ٹک ٹاک والی ہے, یہ کوئی پاکستان میں نہیں, یہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, لیکن یہ نہیں تھا پتا کہ پاکستان میں اس کو فالو کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جائیں گے. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک ٹک ٹاکر لڑکی نظر آ رہی ہے, اس کے ملینز میں فین فالوئنگ تھی, لوگ اس کے شدائی تھے, اس لڑکی کے پیچھے پاگل تھے. اس کے ساتھ یہ بلیک کلر کی شرٹ میں آپ کو جو لڑکا نظر آ رہا ہے نا, یہ کون ہے؟ یہ دونوں ایک ہی ہیں. جی ہاں, دراصل یہ لڑکی بن کے میک اپ کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا, اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اوہ ہو یہ لڑکی جو ہے نا, یہ لڑکی نہیں تھی بلکہ یہ لڑکا تھا, اور یہ اس طرح سے لوگوں کو پاگل بنا رہا تھا, بہرحال اس کے اوپر بھی مقدمہ درج ہو گیا. تو یہ گندگی کی انتہائیں جو ہیں یہ پہنچ گئی ہیں. عام آڈینس کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی باپ نہیں ہے, تمہارا کوئی وہ نہیں ہے. بات یہ وہ قندیل بلوچ کے ماں باپ اپنے دیکھے تھے نا, بیچارے ان پڑھ گنوار جاہل گاؤں کے رہنے والے, نہ ان کو نیٹ کا پتہ, نہ انٹرنیٹ کا پتہ, نہ ان کو ٹیلی ویژن کا پتہ, نہ انہیں پتہ کہ بیگو کیا ہوتی ہے, تو نہ ان کو پتہ کہ ٹک ٹاک لائیو کیا ہوتا ہے. اس طرح کی چینائیں سکینائیں وہاں سے نکل کے, معذرت کے ساتھ جن کا یہ نام ہوگا کہیں وہ مائنڈ کر جائیں گے, تو میں نے استعارتاً ویسے ہی بول دیا ہے کہ جو چینا سکینہ ٹائپ کی ہیں یہ وہاں سے نکل کے آتی ہیں, یہاں پہ آ کے پارٹیز بھی اٹینڈ کرتی ہیں, یہاں پہ آ کے نشوں پہ لگ جاتی ہیں, ٹیکوں پہ لگ جاتی ہیں, سگریٹوں پہ لگ جاتی ہیں, سڑکوں پہ ننگی گھومتی ہیں, کوئی شرم حیا نہیں ہوتی, اور ہم جیسے لوگ بس یہ کہتے رہ جاتے ہیں. مطلب CCD اگر مردوں کے خلاف یہ سب کچھ کر رہا ہے, تو ان عورتوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جانا چاہیے. آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں آئے شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز, اساسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.